राइटिंग स्किल मतलब कि लेखन कौशल। कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, तू जिस जगह जगह सवेरे उस जगह से बढ़ कर सो। इस वीडियो में इतने बड़े राइटिंग सेक्टर के बारे में तो बात नहीं, किंतु एक साधारण लेखन कला जो एक विद्यार्थी या हर उम्र के शख्स के काम आती है उसके बारे में बात की जाएगी। लेखन में कोई महारत तो हासिल नहीं कर सकता, पर निरंतर प्रयास और सीखने से निखार जरूर ला सकता है। हस्तलेखन में सुधार के कुछ टिप्स। पतले पेंसिल या पेन या जो भी लिखने का यंत्र है उसकी पतली बनावट का चयन जरूर करें, क्योंकि वो अच्छी तरह से पकड़ में आता है। हस्तलेखन में सुधार के लिए धीरे लिखने का अभ्यास जरूरी है। अपने द्वारा लिखे गए अक्षरों की बनावट का ध्यान रखना जरूरी है कि वो बनावट कितनी सुडौल है, शब्दों के बीच में जगह कितनी रखनी है। लेखन यंत्र को हम कहाँ से पकड़ें जहाँ से कि हमारे द्वारा लिखे गए अक्षरों की बनावट अच्छी होती है। इन छोटे छोटे प्रयोगों से हम हस्तलेखन को सुधार सकते हैं। अब लेखन कला की बात आती है तो किसी भी भाषा लेखन के लिए उसका शब्द ज्ञान होना जरूरी है। हम यहाँ पर हिंदी भाषा का उदाहरण लेते हैं तो पहले मैं किसी के द्वारा लिखी गई पंक्तियों को सुनाता हूँ। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, मुफलिसी के दौर में भी दिल का अमीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो भी अंदर का फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में वो कोशिश का तीर जिंदा रख, हार जाए जीवन में वो सब कुछ फिर भी जीतने की एक उम्मीद जिंदा रख। इन पंक्तियों में मुफलिसी शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ गरीबी होता है। तो यदि गरीबी शब्द का प्रयोग मुफलिसी की जगह किया जाएगा तो उसमें इतना वजन नहीं होगा। इसी प्रकार हौसले के तरकस में कोशिश का तीर कितना जचता है। तरकस का अर्थ होता है तीर रखने का चोंगा। इसे तुनीर या निशंग भी कहते हैं। ये कंधे पर लटकाए जाने वाला वह आदान है जिसमें तीर रखे जाते हैं। अब यहाँ तरकस की जगह तुनीर या निशंग प्रयोग में ले तो इतना नहीं जचेगा। एक साधारण लेखन में यदि हम महत्व की जगह तवज्जो, न्याय की जगह इंसाफ, डर की जगह खौफ, कला कारीगरी कौशल की जगह हुनर, आधारभूत की जगह बुनियादी, बीच धार की जगह मझधार, सिद्धांत की जगह उसूल, मजाक की जगह दिल्लगी, अनोखा की जगह अनुपम, समूह की जगह काफिला, विश्वास की जगह यकीन, उम्र भर की जगह ताउम्र, अनुभव की जगह तजुर्बा का प्रयोग करते हैं। तो थ्योरेटिकल मतलब कि सैद्धांतिक या औपचारिक लेखन में विद्यार्थियों को अच्छे अंक मिलने की और किसी भी भाषा के लेखन के ज़्यादा प्रभावी होने की संभावना बढ़ती है। यहाँ पर यदि अंग्रेजी भाषा को रखा जाए तो उसमें भी स्पेलिंग के पर्यायवाची व शब्द ज्ञान का होना जरूरी है। लिखने के फ़ायदे ये हैं कि जो भी चीज़ें पढ़ी जाती है और जब उसे लिखा जाता है वह हमारे दिमाग से 2 बार गुजरती है। इस प्रकार लिखने से एकाग्रता बढ़ती है। कुछ टिप्स है जो अच्छी लेखन कला के लिए आजमाए जाने ज़रूरी है। पहला है सिंपल लिखें। कोशिश करें कि हमारा लिखा हुआ कोई भी पूरा पढ़ सके। शब्दों की चयन और वाक्यों के निर्माण में सरलता रखें। सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखी गई बात अधिक प्रभावी होती है। लेखन के साथ साथ व्याकरण का ध्यान रखें जिससे कि लेख कमज़ोर न हो। हमें विभिन्न लेखकों को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है कि पढ़ना भरना है और लिखना झलकना। बिना पढ़े कैसे पता चलेगा कि अच्छा लेखन क्या है। संपादन करें। कोई भी लेखक अपने लेखन को प्रथम बार लिखने बैठता है, जैसे मैंने राइटिंग स्किल पर वीडियो बनाने के लिए लिखा, तो प्रथम बार रिसर्च करके इस पर लिखा, फिर इसको क्रमबद्ध लिखा, वे इसकी एडिटिंग की, कुछ चीज़ों को जोड़ा, कुछ को हटाया और इसको तैयार किया। हम जो भी लिखते हैं उसे अंतिम रूप देने के लिए उसको पूरा पढ़े,
एडिटिंग के दौरान बाधाओं, अनावश्यक उपमाओं को हटा दें। वाक्यों को सीमित करें, बात को सटीक रखें। जो बात लेखन से कहना चाह रहे हैं वह पाठक तक पहुंचनी चाहिए। बार बार दोहराव हो रहा है तो उसमें सुधार करें। शब्दों के पर्यायवाची पता होना जरूरी है। इससे अगले वीडियो में एक राइटर के विस्तृत फील्ड के बारे में चर्चा की जाएगी। इस सेक्टर का प्रोफेशनल रूप दिखाया जाएगा, जैसे फ्रीलांसिंग, नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार, ब्लॉगर्स, पोइट व सभी प्रकार के कंटेंट जिसमें लेखन का भरपूर प्रयोग होता है।